नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। NSC9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा और इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का आगाज। नितिन नवीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। बता दें कि 12वें निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। भाजपा मुख्यालय में इसका ऐलान किया गया। इस मौके पर पीएम मोदी ने उनका जोरदार तरीके से माला पहनाकर स्वागत किया है और उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद संभाल लिया है। इससे पहले नवीन दिल्ली में भगवान वाल्मीकि मंदिर, गुरुद्वारा बंगला साहिब और झंडे वाला मंदिर गए और माथा टेका। 45 साल के नवीन पार्टी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। उनसे पहले अमित शाह 49 साल की उम्र में पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट चुने गए थे। भाजपा मुख्यालय में अध्यक्ष पद के चुनाव हुए थे। किसी और उम्मीदवार का नामांकन न आने से नवीन निर्विरोध चुन लिए गए हैं। तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग की, जहां नितिन नवीन का जोरदार तरीके से पीएम मोदी माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं उन्हें और कार्यकर्ताओं में किस तरह से जश्न है, ये भी तीसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं। तो नितिन नवीन भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माला पहनाकर उनका इस्तकबाल स्वागत किया है। 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं, जिसके बाद से उन्हें माला पहनाकर इस्तकबाल स्वागत किया गया। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है, किस तरह से नितिन नवीन का फोटो लेकर जश्न मना रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है और नितिन नवीन का पीएम मोदी किस तरह से स्वागत कर रहे हैं आप तस्वीरों में सीधे देख पा सकते हैं। तो नितिन नवीन बन गए हैं अध्यक्ष, निर्विरोध चुने गए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो नितिन नवीन भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष आज निर्वाचित कर दिए गए हैं। कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है, आतिशबाजी हो रही है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। उनके अध्यक्ष चुने जाने के बाद तस्वीरें आप सीधे देख पा रहे हैं कैसे कार्यकर्ता उनका तस्वीर हाथों में लेकर जश्न मना रहे हैं। तो नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए हैं, जिसके बाद पीएम मोदी ने माला पहनाकर उनका इस्तकबाल किया है। कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया, किस तरह से जश्न मना रहे हैं ये तस्वीरें आप सीधे देख पा रहे हैं। उनका तस्वीर लेकर हाथों में माला हाथों में है, उनका तस्वीर लेकर जो कार्यकर्ता है बीजेपी के, वे जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दिल्ली से राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन नवीन भाजपा के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, निर्विरोध चुने गए हैं। नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर क्या कुछ कहेंगे, क्या आप? तो राजीव तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। नितिन नवीन जो है कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, चुन लिए गए हैं और पीएम मोदी ने उनका जोरदार तरीके से इस्तकबाल किया है। क्या कुछ जानकारी है अभी? राजीव जी, नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं, 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं, क्या कुछ जानकारी है इसमें? हेलो राजीव जी, आवाज आ रही है आपको? जी। नितिन नवीन भाजपा के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए हैं, निर्विरोध उन्हें चुना गया है, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए हैं, क्या कुछ जानकारी है? तो फिलहाल हमारे संवाददाता से संपर्क टूट चुका है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो 3 तस्वीरें आप अलग अलग देख पा रहे हैं। नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के बाद से किस तरह से भाजपा कार्यकर्ताओं में जश्न मनाया जा रहा है, इसकी तस्वीरें हम सीधे आपको दिखा पा रहे हैं। और नितिन नवीन का स्वागत पीएम मोदी जोरदार तरीके से करते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हें माला पहनाकर और उन्हें जोरदार तरीके से स्वागत इस्तकबाल पीएम मोदी ने किया है। तो नितिन नवीन बन गए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं, निर्विरोध उन्हें चुना गया है, जिसके बाद से कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल आप सीधे देख पा रहे हैं। उनका फोटो लेकर नितिन नवीन का कार्यकर्ता जो है जीत का जश्न मना रहे हैं और पटाखे, आतिशबाजियां भी हो रही है लगातार। तो नितिन नवीन भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित कर लिए गए हैं। नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं और इसको लेकर कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल आप सीधे देख पा रहे हैं। 3 तस्वीरें हम अलग अलग दिखा पा रहे हैं, जिसमें एक तस्वीर में नितिन नवीन का पीएम मोदी माला पहनाकर जोरदार तरीके से स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं और उन्हें पत्र भी सौंपा गया है अध्यक्ष के लिए और भाजपा कार्यकर्ताओं में आप जश्न देख पा रहे हैं। तो नितिन नवीन भाजपा के निर्विरोध 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। भाजपा मुख्यालय में इसका ऐलान किया गया था। इस मौके पर पीएम मोदी ने उनका माला पहनाकर जोरदार तरीके से स्वागत इस्तकबाल किया है। और इस पर ज़्यादा जानकारी साझा करने के लिए
NSC 9 न्यूज के एडिटर इन चीफ दिव्य गौड़ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन नवीन भाजपा के निर्विरोध 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए हैं, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? जी देखिए नेहा, बताना चाहूंगा कि ये जो नितिन नवीन का जो फॉर्मूला बीजेपी ने बनाया है, या बीजेपी ने जो एक युवा चेहरे पे दाव खेला है, और इसके साथ ही साथ पार्टी ने एक नई परंपरा भी शुरू कर दी है, जिसके तहत अगर आपको ध्यान हो या हमारे दर्शकों को बता दूं कि नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो कहीं ना कहीं इस बात से पूरी तरीके से जोर दे रही है कि अब पार्टी में नए चेहरे आए, युवा चेहरे आए, जो पार्टी को अगले 20-30-40 साल तक पार्टी को आगे तक लेके जाएं। आपको बता दूं कि नितिन नवीन की जो उम्र है वो अभी 35-45 वर्ष है, और बीजेपी के इतिहास में वो सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। इससे पहले अगर युवा अध्यक्ष की बात करें, राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें, तो अमित शाह बने थे जब उनकी उम्र 49 साल की थी। अब इनकी जो घोषणा हुई 19 जनवरी को हुई है। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने पर वे निर्विरोध चुने गए हैं, किसी अन्य उम्मीदवार का इसमें नाम नहीं आया था। तो कहीं ना कहीं ये पार्टी का अनुशासन भी बताता है कि पार्टी कितनी अनुशासित है, और जब पार्टी किसी को चुनती है तो सर्वसम्मति से चुनती है। बीजेपी की परंपरा रही है कि वो निर्वाचन जो करती है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, वो कहीं ना कहीं अपने पूरी एक डिसिप्लिन तरीके से करती है, और अनुशासित तरीके से जब पार्टी का कार्यकर्ता एक पद पर बैठाया जाता है तो कहीं ना कहीं पार्टी को अनुचित तरीके तो बीजेपी का ये जो फॉर्मूला है कहीं ना कहीं एक बहुत ज्यादा बहुत अच्छा साबित होगा, बहुत दिखाई देगा। इसके साथ आपको बता दूं तो 5 बार जो मंत्री हैं बीजेपी बनाया है, बहुत खबर आ रही, बड़े बड़े कयास लगाए जा रहे थे को बड़े चेहरे को या कोई पुराने चेहरे को लेकर आए, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी ने इन सारे मिथ को तोड़ दिया, और पूरी बात तरीके से बताई गई है कि पार्टी के नीचे से लेकर मंडल अध्यक्ष के और बूथ लेवल के कार्यकर्ता से लेकर राष्ट्रीय स्तर के कार्यकर्ता को और अधिकारी को कहीं ना कहीं मैसेज दे दिया गया है कि पार्टी का जो अनुशासन है और पार्टी का जो चुनाव है वो बहुत ही एक अच्छे तरीके से होता है, अभिन्न तरीके से होता है। और इसी तरीके को देखते हुए ये कहीं ना कहीं माइलस्टोन भी बीजेपी ने स्थापित किया है कि आने वाले जो पार्टी का भविष्य है वो युवा चेहरों के हाथों में होगा, और युवा चेहरे अपनी सोच और युवा जोश के साथ में पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार अपने संबोधन में बोल चुके हैं, और उन्होंने कई बार इस चीज का खुलकर इशारा किया था कि पार्टी को अब नई पीढ़ी आगे बढ़ाएगी, और इसके साथ ही जो नई पीढ़ी है वो नई पीढ़ी नई जोश सोच और नई जोश के साथ आगे पहुंचाने में कहीं काबिलियत नरेंद्र मोदी को दिखाई दी या पार्टी को दिखाई दी। तो उन्होंने इस तरीके से सर्वसम्मति से नितिन नवीन का चुनाव किया, पहली बात। दूसरी बात, आज जो जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने नितिन नवीन का स्वागत किया है, अगर हम उसकी पिक्चर को देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाई देगा नरेंद्र मोदी के चेहरे पे, और नितिन नवीन के प्रति उनका जो विश्वास बहुत अटूट दिखाई दे रहा है। माला अभिवादन किया, इस मौके पर केंद्रीय मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह थे, राजनाथ सिंह जी वहां रहे, नड्डा समेत कई वरिष्ठ जो नेता है वो मौजूदगी भी कहती है कि कहीं ना कहीं किसी तरह का विरोध नहीं। हालांकि चीज को अभी भी आज की तरह तरीके से ले रहा है इसका चुनाव कैसे आया, लेकिन कहीं तमाम अटकल लोग को खारिज करते हुए जो बीजेपी ने जो दाव खेला है, जिस तरीके से एक जो चुनाव किया है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा अच्छा और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है। बीजेपी की ये जो पीढ़ी है ये पीढ़ीगत बदलाव का संकेत। ये मैं आपको कहूंगा कि बीजेपी का ये जो युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष है ये कहीं ना कहीं तमाम जानकारी साझा करने के लिए दिव्य गौड़ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा के निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा ये आज बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है जब भाजपा जैसी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हमारे नौजवान ऊर्जावान प्रतिभावान राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज ये पदभार संभाल चुके हैं। मैं अपनी ओर से और करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने भी बयान दिया, कहा कि नितिन नवीन को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सर्वप्रथम माननीय नितिन नवीन जी को दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल का अध्यक्ष चुने जाने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
बीते कई महीनों से संगठन पर्व यानी कि पार्टी का छोटी सी इकाई से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की एक व्यापक प्रक्रिया 100% लोकतंत्र तरीके से भारतीय जनता पार्टी के संविधान के स्पिरिट को और उसमें बताई गई हर बात को ध्यान में रख करके लगातार चल रही थी। आज उसका विधि पूर्वक समापन हुआ है। संगठन पर्व का ये विशाल आयोजन भारतीय जनता पार्टी की लोकतांत्रिक आस्था, संगठनात्मक अनुशासन और कार्यकर्ता केंद्रित सोच का प्रतीक है। यह आज बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है जब भारतीय जनता पार्टी जैसी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हमारे नौजवान, ऊर्जावान, प्रतिभावान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी आज ये पदभार संभाल रहे हैं। मैं अपनी ओर से और करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इस विश्वास के साथ कि यह महान पार्टी जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ से वैचारिक पृष्ठभूमि में आगे बढ़ने का सौभाग्य मिला, दीनदयाल उपाध्याय जी का कठोर परिश्रम के माध्यम से पार्टी को देश भर में विकसित करने का सौभाग्य मिला और उसी को आगे बढ़ाते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी, अडवाणी जी, सुंदर सिंह भंडारी जी, कुशाभाऊ ठाकरे जी ऐसे महान लोगों ने इस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है। ऐसी महान पार्टी के आप 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आपने जिम्मेवारी संभाली है। आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत। अब खबर हनुमानगढ़ से है, जहां 4 लेबर कोड बिल के विरोध में अखिल भारतीय किसान सभा ने जिला कलेक्ट्रेट का घेराव कर सभा और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। किसानों ने 4 लेबर कोड रद्द करने, मनरेगा के नाम परिवर्तन का विरोध करने और मजदूरों किसानों से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की है। प्रदर्शन के बाद किसान प्रतिनिधिमंडल की जिला कलेक्टर से वार्ता हुई, जिसमें एफसीआई द्वारा गेहूं खरीद, मनरेगा कार्य शुरू करने और धान मंडी में मजदूरों से तुलाई कार्य कराने जैसी मांगों पर सहमति बनी। पूरे प्रदर्शन के दौरान कलेक्टर परिसर में पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। आज जिला कलेक्टर कार्यालय में जो पूरे ज़िले के अंदर सरसों की, चने की जो फसल बर्बाद हुई है, इसको लेकर के बकाया फसल बीमा क्लेम को लेकर के, मंडी के अंदर जो है वो किसानों की फसल के उठाव को लेकर के, कई गांवों के अंदर नरेगा शुरू करने की मांग को लेकर के, नहरों में पूरी पानी के सवाल को लेकर के कलेक्टर मुद्दे के साथ बातचीत हुई है। बातचीत सकारात्मक हुई है, लेकिन ये बात सही है कि अभी भी किसानों को फसल बीमा क्लेम के सवाल के ऊपर और पूरे ज़िले के अंदर जो मनरेगा का जो मजदूर है, जो अभी भी इस समय जो है वो घरों में बैठा हुआ है, उसके खिलाफ इस लड़ाई को जारी रखने की ज़रूरत है। अभी भी इथेनॉल फैक्ट्री के सवाल के ऊपर जो लड़ाई अभी जो हमारी जो लगातार चल रही है, उसके सवाल पर भी अभी तक कोई ठोस कदम जो है वो प्रशासन की तरफ से नहीं उठाए गए हैं। लड़ाई जो है वो लगातार जारी रहेगी। अभी आने वाली 2 फरवरी को पल्लू के अंदर बड़ा जो है वो किसानों की महापंचायत रखी गई है और उसके बाद में 15 फरवरी को इन तमाम समस्याओं को लेकर के नौर में। इधर राजस्थान की बांसवाड़ा जिले से खबर है, जहां 3 युवक बाइक पर सवार होकर रतनपुरा जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही पिकअप वाहन ने बाइक पर सवार युवकों को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वही तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसे तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उसकी हालत
बेहद नाजुक बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और घटनास्थल का मुआयना भी किया है। पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एहतियात के तौर पर इलाके में यातायात नियंत्रित किया गया। ये हम पार्टी रहने वाले हैं, कुशल लड़के आगे थोड़ा है। कहाँ? रतनपुरा। एक ही बाइक पर तीनों सवार थे? 3, एक बाइक पर 3 थे। कैसे हुआ हादसा? लगे हाँ, अगर हमें मालूम नहीं पड़े। कितने लोगों की मौत हो गई इसमें? 3 था, ये पिकअप में क्या मालूम कितने थे। अरे कितने? 2 की मौत हो गई है। हाँ, 2 की मौत हो गई और एक ये घायल है। घायल। कौन से गांव के रहने वाला है ये? पार्टी। और घटना कहाँ पे हुई है? हाँ, कहाँ पे घटना हुई है? ये अपने शादी मरी गया था यहीं पे। क्या नाम है आपका? नया रायपुर साहित्य, संस्कृति और विचारों का बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। रायपुर साहित्य उत्सव को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के अध्यक्ष शशांक शर्मा ने आयोजन की जानकारी दी है। 23 से 25 जनवरी तक चलने वाले इस 3 दिवसीय उत्सव में देश प्रदेश के नामचीन साहित्यकार, कलाकार, लेखक, कवि और पत्रकार शामिल होंगे। 42 सत्रों में साहित्य, समाज, राजनीति और समकालीन मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। वहीं नाटक, चाणक्य जैसे सांस्कृतिक आयोजन दर्शकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनेंगे। देखिए, हम सब जानते हैं कि हम छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक रजत जयंती महोत्सव मना रहे हैं। उसी रजत जयंती उत्सव के परिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सुझाव था कि हमें साहित्य और संस्कृति के भी आयोजन करने चाहिए। उसी संकल्पना को साकार करने के लिए हम ये 3 दिन का रायपुर साहित्य उत्सव का आयोजन कर रहे हैं। इस उत्सव में प्रदेश और देश के जितने नामचीन साहित्यकार हैं, जितने बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे सिने जगत के हो, रंगमंच के हों, चाहे पत्रकारिता के भी जो सेलिब्रिटीज़ हैं, वो सब 120 से ज़्यादा सेलिब्रिटीज़, साहित्यकार, विचारक वो हमारे बीच में 3 दिन उपस्थित रहेंगे। हमारे प्रदेश की पूरे प्रदेश से जनता जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा रही है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 7,000 से अधिक रजिस्ट्रेशन इसमें विजिटर के रूप में हो चुके हैं। इसमें एक ओपन माइक की भी व्यवस्था होगी जिसमें युवा लोग अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। देखिए, हम सब जानते हैं कि हम छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक रजत जयंती महोत्सव मना रहे हैं। उसी रजत जयंती उत्सव के परिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी का एक जम्मू कश्मीर से बड़ी आतंक विरोधी कार्रवाई की खबर सामने आई है। भारतीय सेना ने किश्तवाड़ जिले में 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित जैश-ए-मोहम्मद के एक आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ कर दिया है। दुर्गम पहाड़ी इलाके में मौजूद इस ठिकाने का पता खुफिया जानकारी के आधार पर लगाया गया। सेना की इस कार्रवाई को क्षेत्र में आतंकियों की कमर तोड़ने की दिशा में बड़ी सफलता माना जा रहा है। जिला किश्तवाड़ के सिंहपुरा फॉरेस्ट से एक बड़ी अपडेट सामने आई है। आप जानते हैं लगातार दूसरे दिन भी कॉर्डिनेंस सर्च ऑपरेशन जारी रहा और ऐसे में भारतीय सेना को एक कामयाबी हासिल लगी है। 12,000 फीट की हाइट पर इस फॉरेस्ट एरिया में एक बड़ा हाइडआउट, जिसमें संभवतः कम से कम 4 आतंकवादी जो है वो काफी समय से छुपे हुए थे, इस हाइडआउट को बस्ट कर दिया गया है। यानी कि यहाँ तक सुरक्षा बल जो है वो पहुंच गए हैं। इस हाइडआउट को आने जाने के लिए बताया जाता है कि अलग अलग 2 रास्ते हैं। वहीं यहाँ पर खाने पीने के सामान, दाल, चावल, आटा, बर्तन के अलावा देसी घी भी इस हाइडआउट से मिला है। सुरक्षा बलों का ने जब इस हाइडआउट का मुआयना किया तो ये पता चला कि कम से कम 4 आतंकवादी यहाँ पर पिछले काफी समय से अपना डेरा जो है वो जमाए हुए थे। पिछले 48 घंटों की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके को घेर रखा है। हालांकि हमारे एक पैरा कमांडो ने इस पूरे ऑपरेशन में शहादत भी दी है और कई हमारे जवान जो है वो घायल भी हैं, पर इसके बावजूद पूरे इलाके को घेरा गया है। अतिरिक्त सुरक्षा बल मौके पर हैं, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स का भी सहारा लिया जा रहा है और आतंकियों को ढूंढने की पूरी तलाश जो है वो लगातार जारी।
हरियाणा के अंबाला से खबर है, जहां शहर के करीब 1.5 दर्जन सरकारी और निजी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरी ईमेल मिली है। धमकी मिलते ही पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया। स्कूलों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, बॉम्ब स्क्वाड बुलाया गया और एहतियातन छुट्टी घोषित कर दी गई। निजी स्कूल एसोसिएशन ने भी सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। देखिए, आज स्कूल काफ़ी दिनों बाद खुले थे अवकाश के बाद, और 11 बजे के करीब कुछ स्कूलों को मेल आनी शुरू हुई और जो थ्रेट मिला, बम से उड़ाने की धमकियां मिली स्कूलों को, तो तुरंत हमने पुलिस में इसकी इत्तला की थी और पुलिस की टीमें जो हैं स्कूलों की चेकिंग कर रही हैं। अभी भी हम डीएसपी विजय कुमार जी से मिले हैं और उन्होंने पूर्णतः आश्वासन दिया है कि हम शाम तक सारे स्कूलों की प्रॉपर चेकिंग कर लेंगे, और ये भी आश्वासन दिया कि किसी भी तरह का कोई पैनिक ना क्रिएट हो, और प्रशासन स्कूलों के साथ है, पुलिस प्रशासन, और हम अभिभावकों से भी हम यही अनुरोध करते हैं कि पैनिक क्रिएट ना करें। पुलिस प्रशासन जो है स्कूलों के से टच में है, सभी प्रिंसिपल्स के टच में है। जैसे भी आगे की स्थिति होगी वो मीडिया के माध्यम से पुलिस प्रशासन आप तक पहुंचा देगा। देखिए, जैसा आपने बताया कि आज सुबह मॉर्निंग में एक जीमेल आईडी से मल्टीपल जो अम्बाड़ा कैंट में, अम्बाड़ा सिटी में जो स्कूल है, उनको एक बम धमाके की जो सूचना है 2:11 पे को लेके आई है। जो सूचना मिलते ही हमने सभी स्कूलों के प्रिंसिपल के साथ संपर्क किया और हमारी सभी टीम में सभी स्कूलों में जो एसएचओ जिन एरिया में लगते हैं तो वो सब स्कूलों में पहुंचे, और साथ ही हमने अपनी बाउंस का जो टीम हमारी उसको हमने एक्टिव किया और हम सारे स्कूलों में बारीकी से पूरा निरीक्षण हम उनका कर रहे हैं, पूरा चेक करा रहे हैं हर तरीके से। इस सूचना पे जो हमारी सारी अम्बाड़ा पुलिस की टीमें जो है। धौलपुर से खबर है, जहां 200 से अधिक पक्षी प्रजातियों की मौजूदगी दर्ज की गई है। एशियन वाटर बर्ड काउंट 2026 के तहत हुए व्यापक सर्वे में देश भर में आए बर्ड एक्सपर्ट्स ने आर्द्रभूमि, वन क्षेत्र और चंबल नदी सहित कई इलाकों में पक्षियों का अध्ययन किया है। इस सर्वे ने धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व की समृद्ध जैव विविधता को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। साथ ही पर्यटन और रोजगार की नई संभावनाओं के द्वार खोल रहे हैं। तो जो बाहर से पक्षियां जो आए हैं, जो मेरे लिए खासकर थे, जो मैंने दूसरी जगह पे भी देखे हैं पर अच्छा लगा कि यहाँ दिखे, वो थे ग्रे लैग गीस, बार हेडेड गीस। तो बहुत ही इतने नंबर्स में दिखे जो मैंने एक और जगह देखी है, आसन बराज में, देहरादून के पास जो है। और एक चिड़िया जो यहाँ मिलती है जो मैंने कहीं और आज तक देखी नहीं है, वो है ग्रे हेडेड लैपिंग। कॉमन होंगे यहाँ बट मेरे लिए तो खास था। सारस क्रेन भी मुझे देखने को मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखे हैं मैंने पहले फील्ड्स में, पर यहाँ इतने शांति से, इतने सुकून से थे, तो देखकर मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। ये खासकर अच्छे थे। और एक और शायद कॉमन बर्ड आज दिखा मुझे, आज सवेरे, ब्लू थ्रोट कहते हैं उसे। छोटी सी चिड़िया है, भूरी कलर की, बट उसका गला में there's like a beautiful blue marking on it, जिसके बीच में छोटा सा ऑरेंज डॉट है, तो वो एकदम चमकता है। 200 से ज्यादा फिर करीब माइग्रेंट्स आते हैं यहाँ। धौलपुर जिले में प्रथम बार जैव विविधता का गणना करने के लिए, प्रवासी पक्षियों की गणना करने के लिए वेटलैंड इंडिया और राजस्थान वन विभाग द्वारा ई बर्ड के सहयोग लेते हुए और बर्ड काउंट इंडिया का सहयोग लेते हुए हमने राज्य भर से, विभिन्न राज्यों से 15 से अधिक बर्ड एक्सपर्ट और वॉलंटियर्स को बुलाया, जिससे यहाँ की जो जैव विविधता है, जो अपने वन अभ्यारण्य क्षेत्र है, करौली टाइगर रिजर्व है, चंबल नदी है, वेटलैंड्स हैं, इनमें किस किस प्रकार के पक्षी आते हैं, इसका एक आकलन कर सकें, इसकी गणना कर सकें। पक्षी कई प्रकार, हमने इस गणना में 2 दिवसीय गणना में पाया कि कई प्रकार के पक्षी यहाँ पे आ रहे हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स में देखें तो अपने बार हेडेड गीस, रेड क्रेस्टेड पोचार्ड, अपने नदन पिनटेल, शॉवलर, रफ, गॉडवेट और अन्य कई प्रकार के पक्षी यहाँ। धौलपुर से खबर है, जहां हाईवे पर अव्यवस्थित पार्किंग के खिलाफ पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए बड़ा अभियान चलाया है। पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देशन में यातायात पुलिस ने नो पार्किंग जोन से अवैध रूप से खड़े वाहनों को हटवाया। इस दौरान दुकानदारों और वाहन चालकों को यातायात नियमों की समझाइश भी दी गई। पुलिस का साफ संदेश है, नियमों का पालन करें, तभी शहर रहेगा जाम मुक्त और सुरक्षित।
खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NSC9 न्यूज। नमस्कार।